Departmental Accounts Part 3 Problem Solving. Let us solve this question. It's a tricky question with preparation of only departmental accounts. Clothing manufacturing organization produces three varieties of products: Sona, Mona and Dona. The cost of production during the year of these varieties amounted to rupees 8 lakh. Output during the year were Sona 4000 units, Mona 8000 units and Dona 9600 units. Stock on 1st January. This is the opening stock we are talking about. So opening stock on 1st January were Sona 450 units, Mona 300 units and Dona 600 units. Sales during the year were Sona 4100 units at rupees 48 each, Mona 7700 units at 54 each and Dona 10,000 units at rupees 60 each. The rate of gross profit is the same in each case. Total departmental expenses of rupees 96,000 were to be apportioned to various products in the ratio of 1:2:2. Prepare departmental trading account. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का है, एक ऑर्गेनाइजेशन का है जिसमें वो लोग कपड़े बेचते हैं। तो 3 वैरायटी के कपड़े हैं उनके पास यहाँ पे, सोना, मोना एंड डोना। सो ये सपोज़ ये अलग अलग तरह के टी शर्ट्स भी बोल सकते हैं आप, अलग अलग तरह के कपड़े हैं जो वो डील करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने में उनका पूरे साल का जो खर्चा है वो 8 लाख रुपए लगा है, ठीक है। और उस साल में उन लोगों ने प्रोडक्शन किया 4000 यूनिट सोना का, 8000 यूनिट्स मोना का और 9600 यूनिट डोना का। ओपनिंग स्टॉक साल के बिगनिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, सोना का 450 यूनिट, मोना का 300 यूनिट्स एंड डोना का 600 यूनिट। पूरे साल में कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेल्स किया वो है 4100 फॉर सोना, ठीक है, 48 रुपीज़ ईच में। मोना का सेल हुआ 7700 यूनिट्स 54 रुपये में, 54 रुपीज़ पर यूनिट में। और डोना का 10,000 यूनिट्स बिका है एट 60 रुपीज़ ईच। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका हम लोग उसमें आगे आएंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है तीनों के लिए सेम है, मतलब कंपनी जो है जितना प्रॉफिट कमाती है, जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो तीनों में सेम है, मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तीनों प्रोडक्ट में सेम है। अगर कंपनी 10% करके कमाती तो वो तीनों में 10% कमा रही है, अगर 20 तो तीनों में 20, 30 तो तीनों में 30, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस जो कि अनएलोकेटेड है, उसे एलोकेट करना है तीनों डिपार्टमेंट में 1:2:2 के रेशो में। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है खाली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। फिर भी हम लोग देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व करना है। सो लेट अस कम टू डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक, है ना। हमारा जो फॉर्मेट है, जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक का कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बना के हमें कैलकुलेट करना है कि ओपनिंग स्टॉक जो ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन का कितना होगा, ठीक है, और उसका यहाँ पे पैसे कितने होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन खाली यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, लेकिन यूनिट्स तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, हम लोग रुपया में वैल्यू लिखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में एक एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का कितना रुपया का ओपनिंग स्टॉक है। सो वी नीड टू नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें पता है स्टॉक जो है वो हम लोग कॉस्ट में लिखते हैं, सो हमें पता होना चाहिए कि एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्स वैल्यू दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग एक वर्किंग नोट्स में जाते हैं। वर्किंग नोट्स में यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट 1 में यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों करना है ये, इसलिए करना है कि हमारे पास यहाँ पे सेल्स प्राइस दिया हुआ है
है ना। सोना का देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 रुपीज़, मोना का 54 रुपीज़ और डोना का 60 रुपया दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे काम है, अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो फिर ये जो सेल प्राइस है इससे अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी एक एक प्रोडक्ट का हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसे अगर हम लोग माइनस कर दें, वी विल रीच दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। और उस कॉस्ट प्राइस से अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमें मिल जाएगा। सो इसका हम लोग वर्किंग नोट देते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे सेल्स वैल्यू लिखना है, उससे हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिर आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 8 लाख रुपया, ये 8 लाख रुपया जो प्रोडक्शन है वो है जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए उनका, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जब हम लोग सेल्स वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग आउटपुट का सेल्स वैल्यू निकालेंगे, सेल्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जब हम लोग आउटपुट देख रहे हैं क्वेश्चन में तो देखिए सोना का 4000 यूनिट्स है, मोना का 8000 और डोना का 9600। लेकिन जब सेल्स की इन्फॉर्मेशन में हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सोना का 4100 यूनिट्स सेल हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ था 4000 यूनिट्स। उसी तरह से मोना का 7700 यूनिट्स आपका सेल हुआ है, जबकि प्रोडक्शन हुआ साल में 8000 यूनिट। और डोना का देखिए यहाँ पे सेल हो रहा है 10000 यूनिट्स, जबकि उसका प्रोडक्शन हुआ था 9600 यूनिट्स। और ये यहाँ पे जो 8 लाख रुपया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है वो आउटपुट के हिसाब से दिया हुआ है, सेल्स का नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट्स में हम लोग सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे या फिर सेल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। उससे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। और वहाँ से हम लोग फिर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है हमें। तो सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोना, मोना और डोना, ये 3 प्रोडक्ट है हमारे। तो सोना में हम लोग आते हैं सबसे पहले। तो सोना यहाँ पे 4000 यूनिट्स आउटपुट कर रहा है, ठीक है। और सेल्स का जब इंफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं तो सोना का जो सेल प्राइस पर यूनिट है वो 48 रुपीज़ है। सो हम लोग यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू ऑफ सोना जब कैलकुलेट करेंगे वो आएगा मेरा 4000 इंटू 48, जो कि 1,92,000 हमारा आ गया। उसी तरह से हम लोग मोना में जाएंगे। मोना का देखिए यहाँ पे आउटपुट है, प्रोडक्शन है 8000 यूनिट्स। और उसी तरह से जब सेल्स के इन्फॉर्मेशन में हम लोग जा रहे हैं तो देखिए सेल्स के इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मोना का सेल वैल्यू है एक एक यूनिट का वो 54 रुपीज़ ईच है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, मोना के लिए 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाई करेंगे 54 रुपीज़ से, तो हमारा यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 4,32,000 रुपीज़। अब डोना में आते हैं। सो डोना का देखिए यहाँ पे आउटपुट है, प्रोडक्शन है 9600 यूनिट्स और डोना का यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है 60 रुपीज़ ईच। तो हम लोग 9600 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, हमें टोटल सेल वैल्यू मिल जाएगा डोना का 5,76,000। अभी हमको क्या करना है, हमें ये सारे जो सेल वैल्यू हैं इनको इकट्ठा जोड़ना है, प्लस करना है, एंड वी विल गेट टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हम लोग जो निकालेंगे यहाँ पे ऐसा है 1,92,000 प्लस 4,32,000 प्लस 5,76,000। इसे अगर जोड़ते हैं तो हमें 12 लाख रुपीज़ का वैल्यू मिलता है। इससे हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। इससे हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। क्वेश्चन में देखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को रेफर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ दीज वराइटीज अमाउंटेड टू रुपीज़ 8 लाख। तो ये 8 लाख रुपीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हम लोग 12 लाख रुपीज़ सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन या फिर सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करेंगे तो हमें 4 लाख रुपया रिजल्टिंग फिगर मिलेगा। ये जो रिजल्टिंग फिगर है इसे हम लोग एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है
ये तो आउटपुट का है, टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करना है, हमें अभी काम है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना। सो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि ये कितना प्रॉफिट कंपनी कमाती है नॉर्मली, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में सेम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है। सो हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है। हमारा टोटल सेल वैल्यू 12 लाख रुपीज़ है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें देखिए 33.333333% आएगा। उसे हम लोग यहाँ पे 33 1/3% भी कहते हैं। सो 33 1/3% ऑन सेल्स है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 रुपया का कोई सामान बेचती है, इफ़ द कंपनी इज सेलिंग एनी प्रोडक्ट एट ₹100, the company will be making a profit of 33.33333 rupees, or we can say inversely the company's cost will be 66.666667। मतलब अगर हम लोग 33% का प्रॉफिट कमाते हैं, इसका मतलब 100 रुपया अगर सेल वैल्यू है तो 100 रुपये से आप 33 को काटिए, माइनस करिए तो 66 जो आया ये मेरा कॉस्ट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने नोट लिखा है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्राइसेस, ठीक है। सो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्राइसेस जो है वो आपका सेल्स प्राइस लेस 33 1/3% होगा। सो सोना का यहाँ पे देखिए, सोना का यहाँ पे सेल प्राइस कितना था हमारा 48 रुपीज़। सो 48 रुपीज़ का आप अगर 1/3 या फिर 33.33333% निकालते हैं, इट इज़ कमिंग टू 16 रुपीज़ फॉर सोना। उसी तरह से अगर मैं 48 से 16 को माइनस करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ₹32। उसी तरह से मोना में आते हैं, मोना का हमारा यहाँ पे सेल्स वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 54 रुपीज़। 54 रुपीज़ का अगर 33.333% निकाला जाए तो हमें 18 रुपीज़ मिलेगा। सो मोना का सेल प्राइस है 54 और उसका कॉस्ट है आपका, सॉरी उसका ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 18। सो सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट जो है उसके अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 54 रुपीज़ माइनस 18 रुपीज़ 36 रुपीज़ आ गया। अब डोना में आते हैं, डोना का सेल प्राइस यहाँ पे 60 रुपीज़ दिया हुआ है। 60 से 60 का 1/3 या फिर 33.333% निकालेंगे तो 60 इंटू 33.333% होता है 20 रुपीज़। सो यहाँ पर भी वापस कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल कॉस्ट। सो यहाँ पे 60 रुपीज़ माइनस 20 इक्वल ₹40। तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस मिल गया है ना। सोना का हमें मिल गया 32 रुपीज़, मोना का हमें मिल गया 36 रुपीज़ एंड डोना का हमें मिल गया 40 रुपीज़, ठीक है। अभी हम लोग वापस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में पहुँचेंगे, ठीक है। सो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जब देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना है। सो टू ओपनिंग स्टॉक सोना का 450 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को रेफर करना है वापस। स्टॉक ऑन 1 जनवरी, सोना 450 यूनिट्स, मोना 300 यूनिट्स एंड डोना 600 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारा साल के पहले डेट का। हमें करना क्या है, हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिखना है यहाँ पे। सो सोना 450 मल्टीप्लाई करना है इसे। अभी हम लोगों ने वर्किंग्स किया, वर्किंग्स में देखिए हमारा सोना का कॉस्ट प्राइस निकला 32 रुपीज़ ईच। तो सोना का 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, सोना के कॉलम में लिखना है 14,400 रुपया, 14,400 रुपीज़, ठीक है। उसी तरह से आप मोना में जाएंगे, मोना का हमारा ओपनिंग स्टॉक 300 रुपीज़ है। हमने अभी यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मोना का कॉस्ट प्राइस निकाला 36 रुपीज़। 300 इंटू 36 मोना के कॉलम में लिखेंगे 10,800। डोना में आएंगे, डोना का 600 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है, हमारा कॉस्ट प्राइस वर्किंग नोट्स के हिसाब से निकला 40 रुपीज़। सो 600 मल्टीप्लाई 40 वी आर गेटिंग 24,000, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारा क्या आना है। सो ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग तो परचेजेस लिखते हैं,
लेकिन यहाँ पे तो कंपनी परचेज नहीं कर रही है, कंपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही है, बना रही है। द कंपनी इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दीज वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हम लोग यहाँ पे सोना, मोना और डोना ये तीनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के लिखेंगे। सो सोना का वी आर क्वेश्चन को देखना है एक बार वापस से। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर वर्स सोना 4000 यूनिट्स, मोना 8000 यूनिट्स एंड डोना 9600 यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो आउटपुट है इसी को प्रोडक्शन कहना है। सो ये प्रोडक्शन सोना में आता है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा सोना का 4000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करना है इसे उसके कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस अभी हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक के केस में देखा कहाँ से हम लोग को मिलना है, किस तरह से हम लोगों ने लिया उसे। सो 4000 को मल्टीप्लाई करना है 32 से फॉर सोना, सोना के कॉलम में हमारा आ गया 1,28,000। मोना का आएगा हमारा ₹8,000 यूनिट्स जो कि आउटपुट है मोना का, मल्टीप्लाई करना है उसके कॉस्ट प्राइस से ₹36। वी आर गेटिंग 2,88,000, राइट इट इन दी मोनाज कॉलम। And then Dona ka output is 9,600 units and the cost price of each units of Dona is ₹40. Multiply 9,600 into 40, we are getting 3,84,000. Write it in Dona's column. Now let us go to the credit side of trading account. The very first item that we have to write here is sales. By sales. So whatever information is given in the question, just write it down, just follow the question. In the question it is specifically mentioned sales during the year were Sona 4100 units at ₹48, Mona 7700 units at ₹54 and Dona 10,000 units at ₹60 each. So just follow the question, write down the details in credit side of the trading account. So for Sona 4100 मल्टीप्लाई करना है इसे ₹48 से, उसके सेल वैल्यू से। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करना है सेल प्राइस से। सो वी आर गेटिंग सोना का 4100 मल्टीप्लाई ₹48, वी आर गेटिंग 1,96,800। फॉर मोना वी आर गेटिंग 7,700 यूनिट्स जो सेल किया। ठीक है, मल्टीप्लाई ₹54, 4,15,800 लिखना है हमें मोना के कॉलम में। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग डोना का देखेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 60, वी आर गेटिंग 6 लाख रुपीज। नाउ द लास्ट आइटम दैट वी आर लेफ्ट विथ इज क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का खाली यूनिट्स दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी यूनिट्स भी नहीं दिया हुआ है और कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है। तो हमको तो पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है इट हैज़ टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। हमें पता है ये कि हमें कॉस्ट में लिखना है, सेल वैल्यू में नहीं लिखना है। तो हमें पता है कि सोना, मोना, डोना तीनों का ये 32 रुपीज़, 36 रुपीज़ और 40 रुपीज़ में ही हमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे हमें? तो हम लोग ये और एक वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग वर्किंग नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ यूनिट्स अनसोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए एक सिंपल सा बात है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो निकालते हैं उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा है ओपनिंग स्टॉक, उससे प्लस करना है प्रोडक्शन को और माइनस करना है सेल को। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। सो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो ओपनिंग स्टॉक में है उसको प्लस करेंगे हम लोग प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल यूनिट्स आ गया हमारा, उससे फिर माइनस करेंगे हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड या फिर सेल यूनिट्स, तो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारा 5 कॉलम है। ठीक है, डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक, देखिए मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, मतलब ओपनिंग स्टॉक से आप प्लस करना है, उसके बाद वाला कॉलम है प्रोडक्शन। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक से प्लस करना है प्रोडक्शन को, फिर माइनस करना है सेल्स को और उसके बाद इक्वल आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए सोना में आते हैं। तो सोना का यहाँ पे देखिए 450 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 450 यूनिट्स हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो 4000 यूनिट्स हो रहा है सोना का। सो 450 यूनिट्स, उससे प्लस करना है 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और क्वेश्चन में देखें हम लोगों ने कि सेल यूनिट्स दिया हुआ है 4100 यूनिट्स। सो 4100 को हम लोग माइनस करेंगे। सो हमारा यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, देखिए 450 से अगर हम लोग 4000 यूनिट्स को प्लस करते हैं 4450 यूनिट्स आया, उससे हम लोग माइनस करेंगे सेल यूनिट्स को 4100 यूनिट्स। सो वी आर गेटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 350 यूनिट्स इन केस ऑफ सोना।
मोना में आते हैं। मोना का 300 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है, उससे हम लोग प्लस करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स विच इज़ 8000 यूनिट्स। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे टोटल आउटपुट, टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल विद द कंपनी विद द ऑर्गेनाइजेशन इज़ 8300 यूनिट्स फॉर मोना। उससे हम लोग माइनस करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सो मोना का नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो है वो है 7700 यूनिट्स। हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मोना मिल गया 600 यूनिट्स। डोना में आएंगे। डोना का हमारा ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स जो है वो दिया हुआ था क्वेश्चन में 600 यूनिट्स। उससे हम लोग प्लस करेंगे 9600 जो प्रोडक्शन यूनिट्स है डोना का, उसे तो हमारा 600 प्लस 9600 ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो आ गया मेरा 10200 यूनिट्स। इससे हम लोग माइनस करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जो कि यहाँ पे 10000 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10000 यूनिट्स डोना का बिका। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहाँ पे 200 यूनिट्स फॉर डोना। चलिए अब वापस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पहुँचते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, बाई क्लोजिंग स्टॉक सोना का 350 मल्टीप्लाई करिए उसे ₹32 हमारा कॉस्ट प्राइस है सोना का। सो 350 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया वर्किंग नोट के हिसाब से सोना का, उसे हम लोग 32 जो सोना का कॉस्ट प्राइस है ईच प्रोडक्ट का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सोना का क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा 11200। उसी तरह से मोना का हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है 600 यूनिट्स, उसे हम लोग उसके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ₹36 से। वी आर गेटिंग 21,600 एज मोनाज क्लोजिंग स्टॉक। एंड डोना का क्लोजिंग स्टॉक हमारा 200 यूनिट्स है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट प्राइस से विच इज़ ₹40 ईच। वी आर गेटिंग ₹8000। सो नाउ अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे प्रोडक्ट जो हैं उनका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेम है। सो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का दो तरीका है। द फर्स्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज, हम लोग बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल रहे हैं सपोज, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो तो कैलकुलेट किए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के जो रेट है उसको अगर हम लोग सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करें, सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे 1,96,800 है ना, 1,96,800 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 33.33333% से, सो हमें देखिए यहाँ पे 65,600 मिल जाएगा। उसी तरह से 4,15,800 को अगर आप 33.33% से मल्टीप्लाई करें तो आपको मोना का भी ग्रॉस प्रॉफिट 1,38,600 आ जाएगा। एंड 6 लाख फॉर डोना मल्टीप्लाई 33.33%, 2 लाख डोना का भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज़ वन वे। हमें देखिए बेसिकली वी ऑल नो दैट हाउ टू फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज़ वन वे कि नहीं आप सबका जो क्रेडिट साइड है उसे टोटल किए एंड देन वी जस्ट विल बी फाइंडिंग आउट दी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो बाय डूइंग दैट हमें करेक्ट फिगर आ जाएगा। लेकिन क्या है, इन फर्दर सम्स हमें बहुत सारे सिचुएशन में सब प्रोडक्ट के कभी कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल के हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में बी ट्रिकी इन सम सिचुएशंस और द क्वेश्चन वांट्स यू टू कैलकुलेट समथिंग डिफरेंट information. So in that case we can use this technique of calculating departmental gross profit. So departmental gross profit मैं वापस से बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कि ये जो सेल वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट से तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा ईच वैरायटी का। सो 1,96,800 मल्टीप्लाई करना है 33.333% से, वी विल गेट 65,600। 4,15,800 से मल्टीप्लाई करना है 33.333% ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 1,38,600। एंड फॉर डोना 6 लाख मल्टीप्लाई 33.33% आ जाएगा मेरा 2 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट। सारे कॉलम्स को हम लोग प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे यहीं तक इन्होंने पूछा है। ठीक है, सो हमारा टोटल आ गया यहाँ पे सोना मोना डोना का 2,08,000,
4,37,400 एंड 6,08,000। सो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब अगर हम लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें, क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे बताया हुआ है कि टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस ऑफ ₹96,000 वर टू बी अपोर्शनड टू वेरियस प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। बिकॉज कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस है अनअपोर्शनड है, अनएलोकेटेड है। ये डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस इज इंटायरली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। सो इन दैट केस हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अनयूजेबल है या फिर अननेसेसरी है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस को अगर हमें एलोकेट ही करना है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो हम लोग इसे किस तरह से करते? तो मैंने यहाँ पे देखिए एक नोट दिया है। नोट में मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस ऑफ ₹96,000 शुड नॉट बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं है ना। सो इसीलिए लिखा है मैंने, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। However, for the purpose of determining departmental net profit, these expenses are to be charged to। अगर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें ये डिपार्टमेंटल जो एक्सपेंसेस हैं जो 96,000 है उसे एलोकेट करके हमें फिर निकालना है। सो यहाँ पे 96,000 को अगर आप कैलकुलेट करें, रेशियो में डिवाइड करें 1:2:2 में, तो देखिए सोना के लिए हमारा आएगा ये 19,200। कैसे आया ये? कैसे आया? 96,000 डिवाइडेड बाई 5। 5 क्यों? 1:2:2 है तो 1 + 2 + 2 डिनोमिनेटर में 5 आ गया। सो फॉर सोना वी विल बी कैलकुलेटिंग लाइक 96,000 डिवाइडेड बाई 5 × 1। सो वी आर गेटिंग 19,200 फॉर सोना। फॉर मोना द कैलकुलेशन विल बी 96,000 डिवाइडेड बाई 5 × 2, वी आर गेटिंग 38,400। एंड डोना का भी 2 ही है, सो उसके लिए भी 96,000 डिवाइडेड बाई 5 × 2, सो वी आर अगेन गेटिंग 38,400, ठीक है। सो ये अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन हम लोग तीनों के कॉलम में लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया 65,600, 1,38,600 और 2 लाख रुपीज़, इन तीनों को हम लोग इन सारे फिगर्स को माइनस करेंगे और हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। रिजल्टिंग नेट प्रॉफिट विल बी सोना का 46,400, मोना का 1,02,000 एंड डोना का 1,61,600। आप लोग इसे ट्राई करिएगा। सो यू कैन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यहाँ पे बिकॉज द क्वेश्चन हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, बट फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, प्लीज मेक डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो हियर इज द एंटायर सोल्यूशन। हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। इट वॉज अ बिट ट्रिकी सम बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वन।